बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। इसको लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि कोई मान लीजिए महिला अगर अधिक नंबर पाती है मेल के अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर, तो क्या वो महिला मेल का भी सीट ले सकती है क्या? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आंसर की जारी होने के बाद से सेफ स्कोर और कट ऑफ क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल अलग अलग, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद अगर आप चाहें तो कट ऑफ के बारे में जानने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें महिला के रिजर्वेशन की, तो इसी नोटिफिकेशन में ये सभी बातें मेंशन की गई हैं कि महिलाओं को किस प्रकार का रिजर्वेशन दिया गया है। देखिए, जब इस नोटिफिकेशन को नीचे आप स्क्रॉल डाउन होकर के जाएंगे तो यहाँ पर आरक्षण से संबंधित प्रावधानों के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि प्राइमरी स्तर पर 50% रिजर्वेशन होगा, लेकिन ये रिजर्वेशन वर्टिकल नहीं है बल्कि हॉरिजेंटल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दो प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाता है, एक वर्टिकल जिसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और दूसरा हॉरिजेंटल जिसे क्षैतिज बोलते हैं। अब जो कैटेगरी के आधार पर यानी जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है वो वर्टिकल होता है, बाकी जो महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है वो हॉरिजेंटल है। वर्टिकल का मतलब कि अगर एक कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी का मार्क अनरिजर्व कैटेगरी जो कि सभी के लिए ओपन होता है, देखिए इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों को कि जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं वो जनरल की होती है। नहीं, वो जनरल की नहीं है, उसे ओपन सीट बोला जाता है। उसमें अगर जनरल अभ्यर्थी का नंबर उतना है कि वो फाइट कर सकता है तो वो भी वो सीट ले सकता है, और साथ ही साथ कैटेगरी वाले चाहे ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी क्यों ना हो, अगर उसका नंबर उस अनरिजर्व की सीट के बराबर है मतलब कि कट ऑफ, तो वह अपने कैटेगरी को छोड़ करके उस कैटेगरी में चला जाएगा। इसे बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी कि अपनी कैटेगरी छोड़ करके ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाना। ठीक है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। और दूसरा होता है क्षैतिज आरक्षण। देखिए, आरक्षण वाले 8वें पॉइंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बातें मेंशन की गई हैं। देखिए 5वां पॉइंट देखिए, इस नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% आरक्षित होगा। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिए गए आदेश के माध्यम से इनका जो आरक्षण होगा वो 35% होगा, जो कि क्षैतिज आरक्षण देय है। अब यहाँ पर 5वें पॉइंट से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन है वो क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब क्या हुआ कि चूंकि ये आरक्षण लिंग के आधार पर दिया गया है, उसके लिंग के आधार पर दिया गया है, तो वह अपने लिंग की सीट को ही ऑक्यूपाई कर पाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई ओबीसी की महिला है और उसका कट ऑफ अनरिजर्व महिला के बराबर है, तो वह ओबीसी की सीट को छोड़ करके अनरिजर्व की महिला को सीट को ऑक्यूपाई कर लेंगी। अगर ये क्षैतिज ना होकर के ऊर्ध्वाधर होता यानी वर्टिकल होता, तो महिला की सीट जो है अगर वो अनरिजर्व के मेल के बराबर अगर नंबर पाती तो अनरिजर्व का मेल का भी सीट ले लेती। यहाँ पर यह कहा गया है कि इनके लिए 50% सीटें कम से कम आरक्षित रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 50% सीटें लगभग 40,000 पदों पर मेल कैंडिडेट दावा नहीं कर सकते। इन 50% यानी 40,000 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट दावा कर सकती हैं, और अगर सीटें नहीं भरती है तो वो सीटें खाली रह जाएंगी, भले ही मेल का उससे नंबर ज़्यादा क्यों ना हो। ठीक है, तो ये होता है क्षैतिज आरक्षण। यानी इससे अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो फीमेल कैंडिडेट की सीटें हैं 50% वो सिर्फ फीमेल के लिए हैं, और मेल के लिए जो बाकी की सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए। यानी इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि कट ऑफ दोनों का अलग अलग बनेगा, क्योंकि वो ओवरलैप करके दूसरे में तो जा नहीं रही है लिंग के आधार पर, क्योंकि लिंग के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है वो क्षैतिज आरक्षण दिया गया। तो इस हिसाब से जब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है लिंग के आधार पर, तब जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तब होता जब पेपर का लेवल अलग अलग होता और उसमें सबको एक पैमाने पर तौलने की बात आती। चूंकि महिलाओं का पेपर अलग था और महिलाओं के शिफ्ट में सभी केवल महिलाएं थी, तो महिला का महिला से ही कंपटीशन है। अगर महिला का मेल से कंपटीशन होता ओवरलैपिंग करा करके, तब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात आती। तो ना तो नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है और ना ही ओवरलैपिंग होगा, यानी कि महिला का कट ऑफ अलग और महिला सिर्फ अपनी सीट को ऑक्यूपाई कर सकती हैं और मेल सिर्फ और सिर्फ अपने सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।